वेलकम टू स्टडी विद अभिषेक। तो आज अपन बात करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर जो आपकी यूनिट है रीनल सिस्टम, उसकी अपन आज बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले रीनल सिस्टम के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। रीनल सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम इज वन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी। जो यूरिनरी सिस्टम होता है या जो यूरिनरी सिस्टम होता है और जो रीनल सिस्टम होता है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है बॉडी का, यानी कि एक्सक्रीट आउट करने में जो ऑर्गन काम में लेते हैं, जो सिस्टम अपन यूज में लेते हैं उसको बोलते हैं यूरिनरी सिस्टम या रीनल सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। जो यूरिनरी सिस्टम होता है या रीनल सिस्टम होता है, इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर आती है इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं अपन। इसके अंदर 2 किडनीज आती है जिसका काम क्या होता है, विच सीक्रेट यूरिन। जो क्या करती है, सीक्रेट करती है यूरिन को। 2 यूरेटर आते हैं यूरिनरी सिस्टम या रीनल सिस्टम के अंदर, विच कॉन्वे द यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द यूरिनरी वेडल। जो यूरेटर होते हैं उनका काम क्या होता है, ये क्या करता है, यूरेटर क्या करते हैं, किडनी से यूरिन को लेके आते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। उसके बाद एक यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है वेयर द यूरिन कलेक्ट एंड इज टेम्परेरी स्टोर्ड। यूरिन ब्लैडर के अंदर क्या है, यूरिन कलेक्ट होता है और टेम्परेरी स्टोर होता है। उसके बाद एक यूरिथ्रा प्रेजेंट होता है थ्रू विच द यूरिन इज डिस्चार्ज फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द एक्सटीरियर। यूरिथ्रा के कारण क्या होता है, यूरिथ्रा क्या करता है, यूरिन को डिस्चार्ज करता है यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू आउटसाइड द बॉडी। यानी कौन कौन सी स्ट्रक्चर हुए अपने पास इसके अंदर, यूरिनरी सिस्टम या रीनल सिस्टम के अंदर 2 किडनीज प्रेजेंट होती है, 2 यूरेटर होते हैं। उसके बाद 1 यूरिनरी ब्लैडर होता है और 1 यूरिथ्रा प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं आगे। यूरिनरी सिस्टम प्लेज ए वाइट इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन विद इन द बॉडी। जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसके अंदर वो क्या करता है, वाइटल पार्ट प्ले करता है उसके अंदर मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। यानी कि जो भी अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन होती है, उसको मेंटेन करने के लिए यूरिनरी सिस्टम जो होता है वो अहम भूमिका निभाता है। मेन फंक्शन ऑफ द किडनीज की बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट कि किडनीज के कौन कौन से मेन फंक्शन होते हैं। फर्स्ट नंबर पे फॉर्मेशन एंड सीक्रेशन ऑफ यूरिन। यूरिन का फॉर्मेशन और सीक्रेशन जो होता है वो किसके कारण होता है, किडनीज के कारण होता है। सेकेंड नंबर पे प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन। जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के, उसका प्रोडक्शन और सीक्रेशन भी कौन करता है, किडनीज। द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स। जो इरिथ्रोपोइटिन होता है जो किसके द्वारा सीक्रेट होता है, किडनीज के द्वारा। इसका मेन कार्य क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है रेड ब्लड सेल्स की जो रेट होती है फॉर्मेशन की, उसको कंट्रोल करने के लिए इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन नेसेसरी होता है। थर्ड नंबर पे किडनी के फंक्शन की बात कर लेते हैं अपन, प्रोडक्शन सीक्रेशन ऑफ रेनिन। रेनिन जो होता है उसका सीक्रेशन प्रोडक्शन कौन करता है, किडनीज करती है। इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है एक रेनिन जो क्या करता है, कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को। उसके बाद देख लेते हैं अपन किडनी के बारे में कि भाई किडनी जो ऑर्गन है इसके बारे में देख लेते हैं किडनी क्या होती है। किडनी लाई ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। किडनी कहाँ स्थित होती है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, यानी एब्डोमिनल वॉल के पीछे की तरफ होती है। 1 ऑन इस साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम होता है उसके प्रत्येक वर्टिबल कॉलम के एक तरफ होती है बिहाइंड द पेरिटोनियम, यानी पेरिटोनियम के पीछे होती है। पेरिटोनियम क्या होती है, अपन ने बात करी थी पेरिटोनियम की डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, वहाँ से आप देख सकते हैं पेरिटोनियम एक कैविटी होती है जो प्रोटेक्ट करती है एब्डोमिनल ऑर्गन्स को। एंड बिलो द डायफ्राम, यानी किडनी कहाँ स्थित होती है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के पीछे होती है और वर्टिबल कॉलम के एक तरफ होती है, और बिहाइंड द पेरिटोनियम, पेरिटोनियम पीछे और डायफ्राम के नीचे कहाँ क्या प्रेजेंट होती है, किडनी। राइट किडनी इज यूजुअली स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट। जो राइट किडनी होती है वो नीचे की तरफ स्थित होती है लेफ्ट की तुलना में। प्रोबेबली बिकॉज ऑफ कंसिडरेबल स्पेस ऑक्यूपाइड द बाय द लीवर, क्योंकि जो स्पेस है लीवर के लिए वो उसके लिए जो है कि राइट किडनी जो है वो नीचे की तरफ होती है, क्योंकि जो किडनी के नीचे लीवर प्रेजेंट होता है उसके लिए स्पेस नेसेसरी होता है। तो स्पेस को कंसिडरेबल करने के लिए राइट किडनी क्या है, नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। अब बात कर लेते हैं अपन एंटीरियर व्यू ऑफ द किडनीज स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं किडनी की। ये होती है राइट किडनी, ये होती है आपकी लेफ्ट किडनी। जो लेफ्ट किडनी होती है या राइट किडनी होती है, दोनों के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये हो गया आपके एरोटा, लार्जेस्ट आर्टरी। उसके बाद ये है आपके इन्फीरियर वेना केवा, ये है आपके रीनल आर्टरी जो ब्लड लेके आती है किडनी के अंदर। ये आपके हिपेटिक प्लेक्सर प्रेजेंट होता है। ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ये आपके लीवर प्रेजेंट होता है। यहाँ आपके ड्यूडेनम प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। ये आपके स्टोमक प्रेजेंट होता है। ये किडनी के यहाँ पे स्प्लीन प्रेजेंट होती है। ये आपके पेनक्रियाज ग्लैंड प्रेजेंट होती है। जेजुनम प्रेजेंट होता है। यूरेटर प्रेजेंट होता है जो। उसके बाद रीनल वेन प्रेजेंट होती है आपके यहाँ पे।
और स्प्लेनिक फ्लेक्सर होता है। ये डायग्राम आपको एग्जाम में ऐसे कैसे ही बना के आना है, तभी आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं अपन एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में कि किडनीज की क्या क्या एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। शेप एंड साइज़ की बात कर लेते हैं किडनी की। बीन शेप्ड एक किडनी जो होती है वो बीन शेप्ड होती है, 10 to 12 सेमी लंबी होती है, लॉन्ग होती है, 5 से 7 सेमी वाइड होती है, चौड़ी होती है, और 3 सेमी थिक होती है। कौन? किडनीज। कलर है टेक्सचर की बात कर लेते हैं। रेडिश ब्राउन कलर में होती है किडनीज, स्मूथ सरफेस के अंदर प्रेजेंट होती है। लोकेशन की बात कर लेते हैं किडनी की। रेट्रो पेरिटोनियल होती है, यानी कि बिहाइंड द एब्डोमिनल कैविटी, ऑन आइदर साइड ऑफ द स्पाइन, स्पाइन के एक साइड प्रेजेंट होती है। एट द लेवल ऑफ T12 टू L3 वर्टिब्रा के प्रेजेंट होती है। कौन? किडनी। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर के अंदर हाइलम प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में किडनी की। हाइलम क्या होता है? एक कॉनकेव रीजन ऑन द मीडियल साइड वेयर द ब्लड वेसल्स, रीनल आर्टरी एंड वेन, लिम्फेटिक्स नर्व्स एंड द यूरेटर एंटर या एग्जिट द किडनी। हाइलम क्या होता है? कॉनकेव रीजन होता है जो किडनी की मीडियल साइड पर प्रेजेंट होता है। मीडियल यानी कि ये आपके मीडियल प्लेन, ठीक है, इसकी इधर साइड प्रेजेंट होता है, जहाँ पे क्या होती है ब्लड वेसल्स, उसके अंदर रीनल आर्टरी, वेन्स, लिम्फेटिक नर्व्स एंड यूरेटर एंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं किडनी से। तो समझ में आ गया होगा आपको हाइलम के बारे में। अब बात करते हैं किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या होते हैं भाई। फर्स्ट नंबर पे रीनल कैप्सूल प्रेजेंट होता है जो टफ फाइब्रस आउटर कवरिंग होता है, दैट क्या प्रोटेक्ट द किडनी। रीनल कैप्सूल क्या होता है? एक टफ फाइब्रस आउटर कवरिंग होता है जो किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद है कोर्टेक्स प्रेजेंट होता है, आउटर लेयर होती है जो कंटेन करती है नेफ्रॉन्स। कोर्टेक्स के अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, तो आपका आंसर होएगा नेफ्रॉन। अब बात करते हैं अपन इंटरनल स्ट्रक्चर में किडनी की। मेडुला प्रेजेंट होता है, ये इनर लेयर होती है, डिवाइडेड होता है इनटू द रीनल पिरामिड्स के अंदर। रीनल पिरामिड्स क्या होते हैं बात करते हैं अपन। ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है विद ए स्ट्राइपेड अपीयरेंस ड्यू टू द पैरेलल ट्यूब्यूल्स। इसके अंदर क्या है? पैरेलल ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है ऐसे, इसको बोलते हैं अपन रीनल पिरामिड्स, जो किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं रीनल कॉलम्स क्या होते हैं। एक्सटेंशन ऑफ द कोर्टेक्स, यानी कोर्टेक्स जब एक्सटेंशन होएगा, यानी कोर्टेक्स जो है जब बढ़ेगा, उसका साइज बढ़ेगा, तो बिटवीन द पिरामिड्स के बीच में तो प्रोवाइड करेगा ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट, इसको बोलते हैं अपन रीनल कॉलम्स। अब बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ही कि भाई किडनी के अंदर और क्या होते हैं। रीनल पेपिला प्रेजेंट होते हैं, टिप ऑफ इच पिरामिड, इच पिरामिड यानी कि पिरामिड की जो टिप होती है इसको बोलते हैं अपन रीनल पेपिला। यहाँ पे क्या है? वेयर यूरिन ड्रेन इनटू द माइनर कैलिक्स, जो यूरिन होता है वो माइनर कैलिक्स के अंदर आता है। माइनर कैलिक्स या मेजर कैलिक्स, ये कैलिसेज क्या होते हैं? क्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, क्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर होती है दैट कलेक्ट यूरिन फ्रॉम द पेपिला, जो क्या करता है? कलेक्ट करता है यूरिन को रीनल पेपिला से, ठीक है बच्चों। माइनर कैलिक्स जॉइन टू फॉर्म मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स जो होते हैं वो जॉइन होते हैं और क्या बनाते हैं? मेजर कैलिक्स। और क्या करते हैं? विच लीड टू रीनल पेल्विस, जो रीनल पेल्विस को लीड करते हैं, रीनल पेल्विस का फॉर्मेशन करते हैं। रीनल पेल्विस क्या होते हैं? रीनल पेल्विस एक फनल शेप्ड क्या होती है? कैविटी होती है ऐसे, दैट कलेक्ट द यूरिन एंड चैनल्स इट इनटू द यूरेटर, जो क्या करती है? कलेक्ट करती है यूरिन को और कहाँ पे लेके जाती है यूरिन को? यूरेटर के अंदर। यूरेटर क्या होता है? एक मस्कुलर ट्यूब होती है दैट कैरी यूरिन टू द ब्लैडर, जो क्या करती है? यूरिन को ब्लैडर की तरफ लेके जाती है और वहाँ पे यूरिन क्या होता है? कलेक्ट होता है। अब बात करते हैं अपन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द किडनीज, किडनी की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। वेयर द ऑल द एसेंशियल फिल्ट्रेशन रेगुलेशन हैपन, जहाँ पे क्या है? जो भी फिल्ट्रेशन होता है और रेगुलेशन होता है वो होता है वहाँ पे। तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। किडनी के इसके अंदर जो है आपकी फंक्शनल यूनिट जो है किडनी की, वो आपकी नेफ्रॉन, इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। इस किडनी कंटेन अबाउट द 1 से 1.5 मिलियन नेफ्रॉन, प्रत्येक किडनी जो है वो 1 से 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या होती है? फंक्शनल यूनिट होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर द फिल्टरिंग ब्लड एंड फॉर्मिंग यूरिन। नेफ्रॉन्स क्या होती है? नेफ्रॉन्स का काम क्या होता है? ये ब्लड को फिल्टर करते हैं और यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। एंड नेफ्रॉन हैज़ 2 मेन पार्ट, नेफ्रॉन के 2 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर पे रीनल कार्पसल, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्लोमेरुलस होता है, ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज वेयर ब्लड इज फिल्टर। ग्लोमेरुलस क्या है? एक कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, जाल होता है जिसके अंदर ब्लड फिल्टर होता है। सेकंड नंबर पे बोमेन कैप्सूल्स, ये डबल वाल्ड कप होता है, ये इस शेप में स्ट्रक्चर होती है, सराउंड द ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस से घिरा हुआ होता है, कलेक्टिंग द फिल्ट्रेट, जो भी फिल्ट्रेट ब्लड आता है वो कहाँ पे आता है? बोमेन कैप्सूल के अंदर। सेकेंड पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल,
इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, पीसीटी प्रेजेंट होता है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो क्या करती है, रिजोर्व करती है न्यूट्रिएंट्स को, आयंस को और वाटर को, जो कहाँ से आते हैं, ब्लड के अंदर से आते हैं। सेकंड है रीनल ट्यूब्यूल के अंदर लूप ऑफ हेनले, इट क्रिएट ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर द वाटर एंड साल्ट बैलेंस, जो क्या करता है, क्रिएट करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर द वाटर और साल्ट के बैलेंस के लिए। लूप ऑफ हेनले में दो टाइप्स होते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है वो परमेबल होता है वाटर को, यानी वाटर को एलो करता है, लेकिन जो असेंडिंग लिम्ब होता है वो परमेबल तो होता है साल्ट्स के लिए, लेकिन वाटर के लिए परमेबल नहीं होता है, यानी कि वाटर को ये फिल्टर नहीं करता है, साल्ट्स को ये फिल्टर कर देता है। कौन, लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लिम्ब। अब बात करते हैं अपन थर्ड नंबर पे रीनल ट्यूब्यूल के अंदर ही डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डीसीटी, जो क्या करती है, रेगुलेट करती है आयंस को, पीएच को और वाटर बैलेंस को। इसके बाद है कलेक्टिंग डक्ट, ये करती है, कलेक्ट करती है यूरिन को फ्रॉम द मल्टीपल नेफ्रॉन से और ट्रांसपोर्ट करती है रीनल पेल्विस में। ये आपकी लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द राइट किडनी, ये आपके कोर्टेक्स पार्ट प्रेजेंट होता है, जो अपने डिस्कस कर लिया। माइनर कैलिक्स होते हैं यहाँ पे, रीनल आर्टरी होती है, रीनल वेन होती है, ये आपके पेल्विस होता है, यूरेटर होता है जो ब्लड लेके आती है कहाँ से, किडनी से। ये आपके मेडुला पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ये मेडुला के पेपिला प्रेजेंट होते हैं, ये आपके मेजर कैलिक्स, ये आपके कैप्सूल प्रेजेंट होता है जो प्रोटेक्ट करता है किसको, किडनी को। ये आपके नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन में ये है आपके एफरेंट एट्रियोल जो ब्लड लेके आती है, ये है आपके इफरेंट एट्रियोल जो ब्लड लेके जाती है, ये आपके ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस किससे घिरा होता है, वोमेन कैप्सूल से। ये आपके पीसीटी प्रेजेंट होती है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये है डायरेक्शन है फिल्ट्रेट की, यहाँ से जो भी ब्लड यूरिन फिल्टर होके आता है। ये हेनले लूप होता है, डिसेंडिंग लिम्ब होती है, ये असेंडिंग लिम्ब होती है, और ये आपके लास्ट पार्ट कलेक्टिंग डक्ट। अब बात करते हैं अपन फंक्शन ऑफ किडनी की, किडनी के क्या क्या फंक्शन होते हैं। फर्स्ट नंबर पे फिल्ट्रेशन ऑफ, जो ब्लड को फिल्ट्रेशन कौन करता है, किडनी करती है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में बात करते हैं, रिमूव करती है किडनी वेस्ट को और टॉक्सिन्स को, कहाँ से, ब्लड के अंदर से। सेकेंड नंबर पे यूरिन फॉर्मेशन, किडनी जो होती है वो प्रोड्यूस करती है और एक्सक्रीट करती है यूरिन को, और यूरिन को फॉर्मेशन भी कौन करती है, किडनी। थर्ड नंबर पे फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, किडनी जो है वो रेगुलेट करती है वाटर को, साल्ट को और मिनरल्स को। फोर्थ नंबर पे है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, किडनी जो होती है वो रिलीज करती है रेनिन एंजाइम को, जिससे क्या है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। फिफ्थ नंबर पे एसिड बेस बैलेंस, जो किडनी होती है वो मेंटेन करती है ब्लड की पीएच को, ब्लड की पीएच जो होती है वो होती है 7.35 टू 7.45। इसके बाद है रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, जो किडनी होती है वो क्या करती है, सीक्रेट करती है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को, जो क्या कर देता है, स्टिमुलेट करता है रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन को। इसके बाद है सेवन्थ नंबर पर कैल्शियम एंड बोन हेल्थ, जो किडनी होती है वो एक्टिवेट कर देती है विटामिन डी को, जिससे क्या है, बोन का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, इससे जो भी कैल्शियम की नीड होती है बॉडी में वो पूरी हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं अपन यूरिनरी सिस्टम या रीनल सिस्टम के नेक्स्ट ऑर्गन के अंदर यूरेटर। यूरेटर की एनाटॉमी देख लेते हैं सबसे पहले अपन। लेंथ जो होती है यूरेटर की वो होती है 25 से 30 सेम लॉन्ग होती है। लोकेशन की बात कर लेते हैं, यूरेटर क्या करता है, कनेक्ट करता है किडनी को ब्लैडर से। 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है इसके अंदर, म्यूकोसा, मस्कुलरिस और एडवेंसिया। म्यूकोसा इनर लाइनिंग होती है जिसके अंदर ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। मस्कुलरिस जो है मिडल लेयर होती है जिसके अंदर स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है। और थर्ड नंबर पे एडवेंशिया, जो आउटर कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है किसकी, यूरेटर की। अब बात करते हैं अपन फिजियोलॉजी की, यूरेटर की फिजियोलॉजी देख लेते हैं अपन, क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं। यूरेटर यूरिन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ये क्या करता है, मूव करता है यूरिन को किडनी से ब्लैडर की तरफ। सेकंड नंबर पे पेरिस्टालसिस, रिदमिक कॉन्स्ट्रक्शन पुश यूरिन डाउन, जो यूरेटर होता है वो क्या करता है, रिदमिक कॉन्स्ट्रक्शन या पेरिस्टालसिस मूवमेंट करता है, जिससे जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर की तरफ पहुंच जाता है। थर्ड नंबर पे वाल्व मैकेनिज्म, इसके अंदर क्या है, यूरेटर क्या करता है, प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर, इसके अंदर जो यूरिन है वो वापस नहीं आ जाए किसके अंदर, ब्लैडर के अंदर। इसको कौन प्रिवेंट करता है, यूरेटर। इसके बाद स्ट्रेस रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर यूरेटर में, जो क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं यूरिन के फ्लो को और रेगुलेट करते हैं यूरिन के कॉन्ट्रैक्शन को। उसके बाद बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम के नेक्स्ट ऑर्गन के बारे में, यूरेथ्रा। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन एनाटॉमी ऑफ द यूरेथ्रा की। फंक्शंस की बात कर लेते हैं, यूरेथ्रा का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करती है, कैरी करती है यूरिन को फ्रॉम द ब्लैडर टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी। जो यूरेथ्रा होता है वो यूरिन को
ब्लैडर से कहाँ की तरफ एक्सिट आउट करता है, बॉडी से एक्सिट आउट करने का काम कौन करता है, यूरिथ्रा। लेंथ की बात कर लेते हैं। फीमेल में जो यूरिथ्रा वो 4 सेमी का होता है, शॉर्टर होता है। मेल में इसकी साइज लेंथ कितनी होती है, 20 सेमी, लॉन्गर होता है। आल्सो कैरी सीमन, जो सीमन को भी कैरी करता है या आउटसाइड करता है बॉडी से। थर्ड नंबर पे लाइनिंग की बात कर लेते हैं यूरिथ्रा की। स्टार्ट एज ट्रांजिशनल एपिथेलियम से लाइनिंग होती है किसकी, यूरिथ्रा की। देन बिकम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम नियर द एग्जिट, जो एग्जिट के टाइम कौन सा बन जाता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के अंदर फॉर्मेशन होता है इसका, यूरिथ्रा का। अब बात करते हैं यूरिथ्रा के अंदर स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल जो स्फिंक्टर होता है वो क्या करता है, इनवॉलेंट्री होता है, यानी कि अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। एट द ब्लैडर की नेक पर वो प्रेजेंट होता है। जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है वो वॉलेंट्री होता है, वो कंट्रोल करता है यूरिन को रिलीज को, यानी कि जो अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। अब बात कर लेते हैं फिजियोलॉजी ऑफ द यूरिथ्रा की, कि यूरिथ्रा के क्या क्या फंक्शन होते हैं। फर्स्ट नंबर पे यूरिन का एलिमिनेशन में हेल्प करता है यूरिथ्रा। एक्ट एज ए पैसेज वे फॉर यूरिन टू लीव द बॉडी, ये एक पैसेज वे की तरह कार्य करता है, एक रास्ते की तरह कार्य करता है, जिससे यूरिन जो है वो अपनी बॉडी से एक्सिट आउट होता है, किसकी मदद से, यूरिथ्रा की मदद से। उसके बाद स्फिंक्टर को कंट्रोल करता है, हेल्प करता है कंट्रोल यूरिनेशन को, यानी कि जो भी यूरिनेशन प्रोसेस होती है, मिक्सनेशन, रिफ्लेक्स, उसको कौन कंट्रोल करता है, यूरिथ्रा। थर्ड नंबर पे सेक्सुअल फंक्शन, मेल के अंदर जो यूरिथ्रा वो क्या करता है, कैरी करता है सीमन को ड्यूरिंग इजैकुलेशन के टाइम। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, जो रीनल सिस्टम का ऑर्गन होता है वो आपके यूरिनरी ब्लैडर। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनाटॉमी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर की, फंक्शंस की बात कर लेते हैं इसके अंदर। यूरिन ब्लैडर जो है वो स्टोर करता है यूरिन को अंटिल इट इज़ रेडी टू बी एक्सपेल्ड। जो यूरिनरी ब्लैडर है वो स्टोर करता है यूरिन को जब तक ये बॉडी से एक्सपेल नहीं हो या एक्सिट आउट नहीं हो। उसके बाद लोकेशन की बात कर लेते हैं। यूरिनरी ब्लैडर पेल्विस में प्रेजेंट होता है, बिहाइंड द प्यूबिक बोन, प्यूबिक बोन के पीछे। शेप और साइज की बात कर लेते हैं। होलो ऑर्गन होती है यूरिनरी ब्लैडर, मस्कुलर ऑर्गन होता है, दैट चेंज इट इज फिल्ड, जैसे इसकी साइज जो चेंज होती रहती है, जैसे यूरिन फिल होता रहता है उस साइज पर। कैन होल्ड 400 to 600 ml ऑफ यूरिन, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो होल्ड कर सकता है 400 to 600 ml ऑफ यूरिन। ओपनिंग्स की बात कर लेते हैं इसके अंदर। ये ट्राइगोन या ओपनिंग्स यूरिन ब्लैडर की 2 यूरेटर ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, ब्रिंग यूरिन फ्रॉम द किडनी, जो किडनी से यूरिन को लेके आती है। 1 यूरेथ्रल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, सेंड करती है यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। फिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं अपन अब यूरिनरी ब्लैडर की। भाई फिजियोलॉजी क्या होती है या फंक्शंस क्या होते हैं इसके अंदर। यूरिन का स्टोरेज का काम कौन करता है, यूरिनरी ब्लैडर। कैसे, ये कलेक्ट करती है होल्ड करती है यूरिन को। सेकेंड नंबर पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जो डिटेक्ट करते हैं ब्लैडर की फुलनेस को और सिग्नल देते हैं ब्रेन को। जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर फिल हो गया किससे, यूरिन से, तो ये सिग्नल देते हैं ब्रेन को। थर्ड नंबर पे मिक्सरेशन या यूरिनेशन, ये क्या होती है, इसके अंदर यूरिनेशन को ही बोलते हैं अपन मिक्सचुरेशन। इसके अंदर इनवॉलेंट्री फेज के अंदर ब्लैडर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है जब ब्लैडर फुल हो जाती है किससे, यूरिन से। उसके बाद वॉलेंट्री फेज में क्या होता है, जो अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, इसके अंदर एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है रिलैक्स हो जाता है और रिलीज करता है यूरिन को। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, मिक्सचरेशन क्या होता है, यूरिनेशन क्या होता है। ये हर साल एग्जाम में देखने को मिलता है आपको 5 मार्क्स का। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन डेफिनेशन की, भाई मिक्सचरेशन या यूरिनेशन होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ इम्पटिंग द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन ब्लैडर को खाली करने की जो प्रोसेस है, यानी कि इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर से जो एक्सिट आउट होता है यूरिन, उसकी एम्प्टी करने की जो प्रोसेस है उसको ही बोलते हैं अपन मिक्सरेशन। स्टेप्स की बात कर लेते हैं मिक्सरेशन या यूरिनेशन की, कौन कौन सी स्टेप्स होती है इसके अंदर। फर्स्ट नंबर पे यूरिन कलेक्शन, किडनी क्या करती है, फिल्टर करती है ब्लड को और प्रोड्यूस करती है यूरिन को। यूरिन स्टोर इन द ब्लैडर 400 से 600 ml ऑफ कैपेसिटी। फर्स्ट नंबर पे यूरिन कलेक्शन समझ में आ गया। किडनी क्या करती है, फिल्टर करती है ब्लड को और यूरिन प्रोड्यूस करती है। यूरिन स्टोर होता है ब्लैडर के अंदर, और कितना स्टोर करता है ब्लैडर, 400 से 600 ml ऑफ यूरिन। सेकेंड नंबर पे ब्लैडर स्ट्रेचिंग, जैसे ही एज यूरिन फिल्स द ब्लैडर स्ट्रेच रिसेप्टर आर एक्टिवेटेड, जैसे ही जो यूरिन है वो फिल हो गया ब्लैडर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और जो स्ट्रेच रिसेप्टर है वो सिग्नल्स आर सेंड टू द ब्रेन वाया द स्पाइनल कॉर्ड। जो स्ट्रेच रिसेप्टर है वो सिग्नल भेजेंगे वहाँ पे ब्रेन पे, किसके द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, कि भाई यूरिनरी ब्लैडर जो है वो फिल हो गया है, इससे आप एक्सिट आउट करो यूरिन को।
थर्ड नंबर पे अर्ज टू यूरिनेट, इसके अंदर क्या है, व्हेन द ब्लैडर इज फुल द ब्रेन सिग्नल द नीड टू यूरिनेट, इसके अंदर जब ब्लैडर फुल हो गया तो ब्रेन सिग्नल देगा कि यूरिनेट करो या एक्सिट आउट करो यूरिन को। देन द डिस्ट्रेचर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स, जो डिस्ट्रेचर मसल होती है जो कहाँ प्रेजेंट होती है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, और इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है वो रिलैक्स होता है इनवॉलेंट्री कंट्रोल के द्वारा, यानी कि जो अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। उसके बाद है वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, इसके अंदर जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होते हैं जो अपने कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं, यानी कि अपनी इच्छा पर निर्भर करते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं। यूरिन एक्सपेल्ड होता है थ्रू द यूरिथ्रा के थ्रू, यानी कि यूरिन जो है एक्सिट आउट होता है अपनी बॉडी से। फिफ्थ नंबर पे क्या है, ब्लैडर इम्पिटिंग, आफ्टर द यूरिनेशन द ब्लैडर रिलैक्स एंड रिफिल द ग्रेजुअली। ब्लैडर क्या होती है, वॉलेंट्री कंट्रोल के बाद ब्लैडर इम्पिटिंग हो जाती है यूरिनेशन के थ्रू, और जो है ब्लैडर रिलैक्स हो जाएगी और रिफिल होएगी दोबारा। अब बात कर लेते हैं आर्टरियल सप्लाई के बारे में कि ब्लड सप्लाई या आर्टरियल सप्लाई किडनी की कैसे सप्लाई होती है ब्लड की। फर्स्ट नंबर पे रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड की सप्लाई होती है, किसको, किडनी को। रीनल आर्टरी क्या करती है, ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द एरोटा टू द किडनी, जो रीनल आर्टरी होती है वो ब्लड लेके आती है कहाँ से, एरोटा से किडनी की तरफ। उसके बाद सेगमेंटल आर्टरी प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, स्प्लिट इनटू ब्रांचेज, जो मेनी ब्रांचेज के अंदर डिवाइड होती है। थर्ड नंबर पे इंटरलोबुलर आर्टरीज होती है जो रन बिटवीन द किडनी पिरामिड, जो किडनी पिरामिड्स होते हैं उनके अंदर ब्लड सप्लाई करती है कौन, इंटरलोबुलर आर्टरीज। उसके बाद है आर्क्यूरेट आर्टरीज, जो आर्क अराउंड द किडनी बेस, जो किडनी का बेस होता है वहाँ पे ब्लड सप्लाई करती है कौन, आर्क्यूरेट आर्टरीज। उसके बाद है इंटरलोबुलर आर्टरीज, जो क्या करती है, स्प्रेड इनटू द कॉर्टेक्स, जो किडनी का पार्ट होता है कॉर्टेक्स, उसके अंदर ब्लड सप्लाई कौन करती है, इंटरलोबुलर आर्टरीज। उसके बाद एफरेंट आर्टरियोल्स प्रेजेंट होती है जो कैरी ब्लड टू द ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस होता है वहाँ से ब्लड लेके आती है कौन, एफरेंट आर्टरियोल्स। फिल्टर ब्लड होता है ये बिल्कुल। वीनस ड्रेनेज की बात कर लेते हैं, जो ब्लड आउट होता है किडनी से। फर्स्ट नंबर पे इफरेंट आर्टरियोल, जो क्या करती है, कैरी करती है फिल्ट्रेट ब्लड आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस, ये जो है फिल्ट्रेट ब्लड जो है किडनी के थ्रू वो ग्लोमेरुलस से जो भी बॉडी के पार्ट होते हैं वहाँ पे सप्लाई करती है। उसके बाद पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज एंड वासा रेक्टा क्या करती है, सराउंड नेफ्रॉन्स ट्यूबुल्स फॉर रीऑब्जर्प्शन, जो सराउंड होती है नेफ्रॉन से रीऑब्जर्प्शन के लिए ब्लड सप्लाई करती है कौन, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज एंड वासा रेक्टा। इसके बाद इंटरलोबुलर वेंस प्रेजेंट होती है, इंटरलोबुलर वेंस से ब्लड सप्लाई कहाँ पे होती है, आर्कुलेट वेंस के अंदर, इससे इंटरलोबुलर वेंस के अंदर ब्लड सप्लाई होती है जो कलेक्ट करती है ब्लड को स्मॉल वेंस के थ्रू। इसके बाद रीनल वेंस प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, ड्रेन फिल्टर ब्लड इनटू द इंफीरियर वेना केवा, रीनल वेन के थ्रू जो भी फिल्टर ब्लड हुआ है वो कहाँ पे जाएगा, इंफीरियर वेना केवा से, और वहाँ से पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होएगा। तो आज अपन ने बात कर ली जो आपका चैप्टर है रीनल सिस्टम, उसकी कंप्लीट वन शॉट अपन ने स्टडी कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।